चले अपना लास्ट क्या पता? ऐसे ही अपन पढ़ रहे थे आकार के आधार पर है ना, या क्षमता के आधार पर? कितने प्रकार के थे? ऑटो और इंस्ट्रूमेंट। ऑटो था ना ट्रांसफॉर्मर, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? खुद के सिद्धांत पर, यानी स्वयं प्रेरित, सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है उसमें? एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। चलो, जब प्राइमरी वाइंडिंग जो है ना इनपुट में पूर्णतः काम आए, पूर्णतः काम आए, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर का प्रकार कौन सा होगा? स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप डाउन होगा। फिर सेकेंडरी में कम आएगा ना, ठीक है। उसके बाद किस काम का यूज होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का? 3 फेज मोटर के स्टार्टर में, गति नियंत्रण में, और एसी बूस्टर में, और ऑटोमोबाइल्स। कहां होता है? ऑटोमोबाइल्स में। फिर था इंस्ट्रूमेंट, सीटी और पीटी। सीटी का पूरा नाम करंट ट्रांसफॉर्मर, पीटी पोटेंशियल। करंट ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो क्या काम करता है? करंट को मापता, उच्च जो धारा होती है उसको मापता है। कैसे मापता है? उसको निम्न में बदल के, हाई करंट को लो करंट में बदल के। लो करंट होगा तो वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक प्रकार कैसा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। कैसा होता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। चलो आगे। अच्छा, सीटी की प्राइमरी में घेरों की संख्या होती है, कितनी होती है? सीधे तार। चलो, 1, 2 या सीधा तार। जब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पीटी हो जाएगा। निकालना कैसे था वो मैं समझा के गया। चले आगे। फिर आप जाओ, आज पढ़ोगे सीटी पीटी हो गई। एक टोंग टेस्टर देख लो यार। वैसा तो ये वैद्युतिक मापक यंत्र का है टोंग टेस्टर, एक तरीके की ट्रांसफॉर्मर है। चले, अब जो पढ़ोगे उसका नाम है टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर, टेस्टर का बेटा। वैसे ये आपको फिर मैं आगे वहां पे भी पढ़ा दूंगा, यहाँ का टॉपिक नहीं है। टोंग टेस्टर, टोंग टेस्टर पढ़ना आपको। चलूं आगे। टोंग क्या हो गया? इंक भरनी नहीं आती इनको, बता। नीचे आ गई सारी। टोंग टेस्टर, इसे क्लिप ऑन टेस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिप ऑन टेस्टर भी कहता है, भी कहता है। मैंने कहा सर क्यों कहते हैं, आप ही बता देते हैं। कहता है, सबसे पहले तो इसका काम ध्यान करना, इसका काम क्या है। इसमें से भी बाहर आ रही है, ये देखो, क्लिप ऑन टेस्टर क्या काम करता है सर? इसका उपयोग या ये चालू लाइन में, किसमें? चालू लाइन में धारा मापने का, किसका? धारा मापने का कार्य करता है, कार्य करता है। चलूं क्या आगे? तो चालू लाइन में धारा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्लिप ऑन टेस्टर या टोंग टेस्टर। चलूं आगे। दिखने में कुछ ऐसा होता है। फिर ये ऐसे चल जाता आगे, ये हैंडल बन जाता पीछे। चले, इसके बीच में डाली जाती है तार, तो चालू लाइन होती है ऐसा। चालू लाइन जा रही है, इसको चालू लाइन क्या करते हैं, यहाँ पीछे से दबाएंगे तो ऊपर से क्या कर देगा? खुल जाएगा। क्लिप की तरह क्या करेगा? खुल जाएगा। जैसे मैं यहाँ से दबाऊंगा ऊपर से खुल नहीं जाएगा क्या? ये जैसे ऐसे पकड़ के अटका देंगे चालू लाइन में, छोड़ देंगे। और यहाँ जो है ना, इस सेकेंडरी पे यहाँ लगा होता है एमीटर। क्या लगा होता है? एमीटर। चले, अब जो ये जो चलने वाली जो भुजा है, इन दोनों अगर मान लो क्लिप में दबाता हूं तो कौन सी भुजा चलेगी? गतिमान कौन सी भुजा? ऊपर वाली कि नीचे वाली? ऊपर वाली होगी। चलो आगे। ये जो होगी, ये बनी होती है स्थायी चुंबक, इसकी बनी होती है स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक ये होती है, काम करती है प्राइमरी का। कैसे होती है? प्राइमरी। तो एक क्वेश्चन हल हो गया।
क्लिप ऑन टेस्टर में प्राइमरी वाइंडिंग बनी होती है किसकी? स्थायी चुंबक की। चलो पहले लाइन ये लिखते हैं, देखो इस टेस्टर में, कौन सा टेस्टर है? क्लिप ऑन टेस्टर। इस टेस्ट में प्राइमरी वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग? प्राइमरी वाइंडिंग किसकी बनी होती है? स्थायी चुंबक। किसकी बनी होती है? स्थायी चुंबक की बनी होती है, बनी होती है। आ रही है क्या समझ में? किसकी बनी होती है? स्थायी चुंबक की बनी होती है। अगला इनका सर और खास बात क्या है? ये चल भुजा होती है। कैसी होती है? चल या गतिमान। कैसी होती है? गतिमान। तो पूछा गया है सवाल कि टोंग टेस्टर में चल भुजा या गतिशील भुजा कौन सी होती है? टोंग टेस्टर में। किसमें? टोंग टेस्टर में। टोंग टेस्टर में, टोंग टेस्टर में प्राइमरी या प्राइमरी नाम मिलेगा तो क्या मिलेगा? स्थायी चुंबक। कौन क्या मिलेगा? स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक दोनों की बात तो एक ही है, प्राइमरी वाइंडिंग। गतिमान, क्या? गतिमान या चल भुजा होती है। लाइन समझ आएगी मेरी? कुछ नहीं करना, आपके सामने पड़े, इसको दबाऊंगा तो गतिमान कौन होगा? यही होगी, यही हिलेगी। तो गतिमान भुजा पूछा गया कौन सी है? प्राइमरी की। बनी किसकी होती है? स्थायी चुंबक की बनी होती है। काम आपको बता चुका हूं क्या काम करता है? चालू लाइन पर धारा मापने का काम करता है। चालू लाइन पर क्या करता है? धारा मापने का कार्य करता है। कौन? टोंग टेस्टर। अगला फिर याद रखना, मोस्ट है ये भी, टोंग टेस्टर में एमीटर। कौन? एमीटर। क्या काम करता है एमीटर? धारा मापने का काम करता है ना। टोंग टेस्टर में एमीटर सेकेंडरी वाइंडिंग पर, किसमें? सेकेंडरी वाइंडिंग पर लगा होता है। दिख रहा है क्या? ये देखो, ये कहां लगा होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग पर लगा होता है। चलो आगे। अगला क्यों सर? मैंने कहा क्यों लगा होता है, तो यार सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? सेकेंडरी वाइंडिंग किसकी? क्लिप ऑन टेस्टर की। सेकेंडरी वाइंडिंग एक स्थिर भुजा। कौन सी? स्थिर या अचल भुजा। स्थिर भुजा या अचल भुजा होती है। अगर मीटर इस पे लगा देंगे तो मीटर हिलता रहेगा बार बार, तो सही से मान आ नहीं पाएगा। तो किस पे लगाया? स्थिर है उस पे लगाएंगे। और स्थिर कौन है? सेकेंडरी वाइंडिंग। आया या गया? दोबारा सुन लेना। टोंग टेस्टर या क्लिप ऑन टेस्टर क्या काम करता है? चालू लाइन में धारा मापने का काम करता है। चलो आगे। इसको क्लिप ऑन टेस्टर भी कहता है। क्या बोलते हैं? क्लिप ऑन टेस्टर भी कहते हैं। अगला क्लिप ऑन टेस्टर तो बोलते ही हैं, साथ में इसमें चल भुजा या गतिमान भुजा कौन सी होती है? चल भुजा या गतिमान भुजा कौन सी होती है? प्राइमरी किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? स्थायी चुंबक। किसकी बनी होती है? स्थायी चुंबक की बनी होती है। अच्छा, तो क्लिप ऑन टेस्टर की स्थायी भुजा या अचल भुजा कौन सी होती है? सेकेंडरी। एमीटर कहां लगा होता है? सेकेंडरी। पता चल ही होगा क्यों लगा होता है। चलो आगे, उतारो फिर चलते हैं आगे। चले, आप कुछ कौन सी बात की? चले साहब, चलो अब आप पढ़ोगे ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग, मैंने आप जितनी भी चीजें थी सारी पढ़ चुके ट्रांसफार्मर के बारे में। अब जो पढ़ोगे ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में दो चीजें होती है, कौन कौन सी? एक तो है आपके पास मेन टैंक। क्या है? मेन टैंक। मैं हर बार नया डायग्राम बनाऊंगा, याद रखना। ये हो गया मेन टैंक। चले, इसके अंदर क्या होती है? वाइंडिंग होती है, नहीं होती है? कल बता के गया था। इसमें क्या भरा होता है? ऑयल भरा होता है। ऑयल भरा होता है। चलने आगे। मैंने कहा सर ऑयल तो ठीक बात है, अब इसमें ऑयल डाले कैसे? सीधा डालेंगे तो डर नहीं लगेगा क्या? वाइंडिंग लगी होती है, ऊपर से गर्म होती है, तो एकदम से ठंडी चीज डालेंगे तो सोचो गर्म के अंदर ऊपर ठंड,
दिक्कत है ना। तो सीधा तो डालने से तो इसमें तेल कैसे डाला जाए, तो इसके ऊपर एक ढोलकी लगाई जाती है। कैसे लगे, क्या लगाई जाती है? ढोलकी। कभी नोटिस कर लेना, अभी जाते वक्त वाली घर ऐसे होती, क्या होती है? ऐसे। इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटर टैंक। चले, इसमें क्या भरा होता है? तेल भरा होता है। क्या होता है? तेल भरा होता है। कोई दिक्कत समझे, परेशानी? तो मैंने कहा सर काम क्या करेगा वो बताओ मेरे को। वो कपड़ा तो कौन सा बेटा सारा करवाऊंगा ना, स्टार्ट हुआ ना। वैसे मैं कल बता के गया था कौन सा तेल होता है? खनिज तेल होता है, मिनरल ऑयल होता है। सुरंगम कौन सा होता है? सिंथेटिक तेल होता है। आने दो, जब तेल तक आऊंगा तो सारा बता दूंगा। स्टार्ट करता हूं शुरू से, कहां से स्टार्ट हो रहा है। पहले बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक की। किसकी? कंजर्वेटर टैंक। टैंक मैंने कहा सर काम क्या करेगा ये कंजर्वेटर टैंक? ये मेन टैंक में या मुख्य टैंक में तेल की कमी को, किसको? तेल की कमी को पूरा करता है। पूरा तेल की कमी को क्या करता है? पूरा। इसमें कमी आएगी तो यहां से सीधा तेल आ जाएगा। अगला दूसरा काम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों लाइन है। दूसरा काम, ये तेल को फैलने के लिए, क्या करने के लिए? फैलने के लिए जगह प्रदान करता है। जगह प्रदान करता है। मैंने कहा सर समझा नहीं, क्यों? अब आपको पता तेल गर्म होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा क्या? मैंने कहा सर कैसे? मैंने समझा नहीं। अब देखो यहां पे अगर टेम्परेचर बढ़ता है, क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। इस प्रेशर को अगर घूमेगा नहीं तो फट नहीं जाएगा क्या? क्यों सर? जब तेल का तापमान बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है। प्रेशर का मान भी बढ़ता है। प्रेशर का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। कोई चीज गर्म होगी तो प्रेशर बढ़ेगा ना, प्रेशर का मान भी बढ़ता है। मैंने कहा सर चलिए आगे, क्योंकि T समानुपाती क्या होता है? P, टेम्परेचर समानुपाती प्रेशर के। तो इस प्रेशर को क्या करने के लिए? रिलीज करने के लिए क्या करता है? फैलने के लिए क्या करता है? जगह प्रदान करता है। तो मेन काम क्या हुआ इसका? एक तो मेन टैंक में तेल की कमी को पूरा करना। दूसरा काम क्या होता है? तेल को फैलने के लिए जगह प्रदान करना। मैंने कहा सर अब ये बात बताओ, अगर ये पूरा भरा होता है, ये आधा? भाई पूरा तो भरा नहीं होगा। अगर पूरा भर देंगे तो जगह कहां से मिलेगी? मतलब इसमें ये पूरा नहीं भरा होगा। क्या नहीं होगा? पूरा नहीं भरता ये। तो इसकी क्षमता जो होती है, क्षमता का कितना बढ़ता है? इसको 2/3। भरा कितना जाता है इसको? क्षमता का 2/3 भाग। तो याद रखना कंजर्वेटर टैंक को, इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटर टैंक को कभी पूरा नहीं बढ़ते। आपको पता है ना क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि जगह नहीं मिलेगी। नहीं बढ़ते। इसे क्षमता का, किसका? क्षमता का 2/3। कितना? 2/3 भरा जाता है। अगर ये 9 लीटर की टंकी, कितने की है? 9 लीटर की टंकी, तो तेल इसमें कितना भरेंगे? क्षमता इसकी कितनी है? 9 मान लो। मैंने कहा 9 लीटर की क्षमता है, भरना कितना? 2/3। तो 9 × 2/3। 3 से 9 कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो 3 दूनी 6। कितना भरना पड़ेगा इसको? 6 लीटर भर दो। चलो आगे। अगला क्षमता का 2/3 भरा। बस कंजर्वेटर टैंक के बारे में इतनी बातें। मेनली यही कंजर्वेटर टैंक की मुख्य क्या बात होगी? एक तो मेन टैंक में तेल की कमी को पूरा करना। दूसरी क्या है? तेल को फैलने के लिए जगह प्रदान करना। जगह क्यों चाहिए? टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ता है। इस प्रेशर को करता है। चलो आगे, कंजर्वेटर टैंक में कभी भी पूरा नहीं बढ़ता, जबकि मेन टैंक क्या होता है? पूरा भरा होता है। मेन टैंक क्या होता है? पूरा भरा होता है। कंजर्वेटर टैंक को कभी पूरा नहीं भरते, क्योंकि इसको घूमने के लिए जगह देनी है। तो कितना भरे? क्षमता का 2/3। उतारो फिर चलते। चले अब
अब जो अगला जो भाग पढ़ेंगे ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चले, जैसा अभी इसने कहा था सर, इसमें इसके अंदर जो प्रेशर है बनेगा उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने से पहले ये ध्यान रखो कि इसके अंदर को नमी ना आ जाए। क्या नहीं जाए? अगर तेल के अंदर नमी मिल गई, अगर तेल के अंदर क्या हो गई, नमी पहुंच गई, तो शॉर्ट नहीं हो जाएगी क्या? नमी के अंदर क्या तो आयन नहीं होते, वाइंडिंग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। और इतना खर्चीला होता है ये ट्रांसफॉर्मर, महंगा बनता है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको अंदर ये रोको कि इसके अंदर हवा नहीं जाए। क्या नहीं जाए? हवा नहीं जाए। अगर हवा नहीं जाएगी तो ठंडा भी नहीं होगा। हल्की सी हवा भी जानी चाहिए ना भाई। पहली बात है कि इसमें क्या नहीं जानी चाहिए, नमी वाली हवा नहीं जानी चाहिए। लेकिन हवा जानी भी चाहिए। नहीं जाएगी तो क्या करेगा, सांस कैसे लेगा बेचारा? अपने को सांस चाहिए ना, तो अपने अंदर तो क्या, जैसे मान लो अपन सांस लेते हैं तो अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया नहीं जाना चाहिए नाक के थ्रू। तो नाक के अंदर सीलिया नहीं होते क्या अपने, जो नाक वाले बाल होते हैं वो उनको रोक लेते हैं। वैसे इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज लगाएंगे जो हवा तो अंदर जाएगी लेकिन नमी को क्या कर लेगी, सोख लेगी। क्या कर लेगी? और हवा को अंदर लेने वाला साधन क्या कहलाता है, सांस लेना। यानी कि अब जो पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर की श्वसन युक्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्वसन युक्ति, जिसको बोलते हैं ब्रीदर। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग नहीं होता क्या, सांस लेना, उसको बोलते हैं ब्रीदर। लगा कौन होता है, कंजर्वेटर टैंक पे। यहां लगाएंगे, देखो ये हो गया ब्रीदर। क्या हो गया? ब्रीदर। देखो अब जो आप पढ़ोगे उसका नाम है ब्रीदर। ट्रांसफॉर्मर की श्वसन युक्ति, ट्रांसफॉर्मर की श्वसन युक्ति, युक्ति क्या कहलाती है? पहला तो क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर की श्वसन युक्ति क्या कहलाती है? ब्रीदर कहलाती है, जो कि हम नाम से समझ जाओगे। ट्रांसफॉर्मर की श्वसन युक्ति का काम कौन करता है? ब्रीदर करता है। अगला, ब्रीदर का पात्र। ब्रीदर का पात्र किसका बना होता है? कांच का। किसका बना होता है? कांच का बना होता है, का बना होता है। ये जो है ना अंदर इसके, वो क्या किसका बना होता है? कांच का बना होता है। अगला, ब्रीदर के अंदर, ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा होता है। क्या भरा होता है? सिलिका जेल, जेल भरा होता है, भरा होता है। मैंने कहा सर अब समझ गए, जो आपने टिम टिम किए ये क्या है? सिलिका जेल। ये क्या है? सिलिका जेल, जेल, सिलिका जेल। तो सर क्या होगा, सिलिका जेल क्यों भरा? सिलिका जेल, सिलिका जेल हवा में से, क्या हवा में से, हवा में से नमी सोखने का कार्य करती है। नमी सोखने का कार्य करती है, कार्य करती है। तो सिलिका जेल क्या काम करेगी? नमी सोखने का। चलूं आगे, भरी किस में होती है? ब्रीदर में। भरी किस में होती है? ब्रीदर। ब्रीदर का पात्र किस पात्र में भरेगी? कांच के पात्र। किसके रूप में काम करता है? श्वसन युक्ति के रूप में काम करता है। चलो आगे, किस युक्ति के कारण सांस लेता है? ब्रीदर के कारण। चले आगे, अगला फिर पूछा जाएगा सर, सूखी अवस्था में, सूखी अवस्था में, सूखी अवस्था में, सूखी अवस्था, सूखी अवस्था में सिलिका जेल का रंग, सिलिका जेल का रंग, रंग वेरी 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 मोस्ट पूछा जाएगा, ध्यान रखना। सिलिका जेल का रंग, सिलिका जेल का रंग आप करना सफेद। क्या होगा? सफेद या नीला, सफेद या नीला, सफेद या नीला। चलो सूखी हो, जब तक आप नया लाए हो ना, नया सिलिका जेल, तो उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? सफेद या नीला। सफेद मानता है नीमी में, कौन मानता है? नीमी में, नीमी में। और नीला माना जाता है किसमें? ये अपने जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं। चलो, और इसको सही मानते हैं कई जगह पे। क्या मानते हैं? सही। अगर सर दोनों आ जाए तो क्या करेंगे? दिक्कत तो ये ना, नीला करोगे। क्या करोगे? नीला। नीला है नहीं तो क्या करेंगे? सफेद। तो सूखी अवस्था में सिलिका जेल का रंग कैसा था? सफेद या नीला, सफेद या नीला। जैसे ये अपना काम करेगा मतलब क्या होगा?
नमी सोखने के बाद, नमी सोखने के बाद, सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग, सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाएगा? सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आसमानी नीला, आसमानी नीला या गुलाबी, या गुलाबी। कैसा हो जाएगा? आसमानी नीला या गुलाबी। आ रही क्या बात समझ में? ये दोनों ही लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए अभी तक आपने सिलिका जेल को काम में नहीं लिया, मतलब क्या सूखी अवस्था में नया है, तो उसका रंग कैसा होगा? सफेद या नीला, सफेद या नीला। जैसे वो नमी क्या कर लेगा? अंदर अपने सोख लेगा, नमी सोख लेगा, तो कैसा रंग हो जाएगा उसका? आसमानी नीला या गुलाबी, आसमानी नीला या गुलाबी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? एक सर अपने को पता कैसे चलेगा ये सफेद हो गया या नीला है या आसमानी नीला हो गया है? भाई पता कैसे करें कि आसमानी नीला हो चुका है? इसके लिए जांच कितने दिन से करनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भाई इसके अंदर तो आप बार बार ट्रांसफॉर्मर के नीचे जाके देखोगे नहीं, है ना? तो और मान लो ये क्या हो चुका है? आसमान नीला हो चुका है, फिर भी आप इसको काम में ले रहे हो ना, काम में ले रहे हो, तो एक टाइम होगा ये अपनी जो नमी है वो भी क्या कर देगा? अंदर भेज देगा। नहीं भेज देगा क्या? एक कोई चीज है, जैसे कोई मान लो कोई चीज सोखने का काम करती है, कोई पानी को, ठीक है, तो सोख रही है, सोख रही है, सोख रही है। अगर आपने उसको वापस निचोड़ा ही नहीं है, निचोड़ नहीं तो वापस क्या सोख पाएगी? क्या पानी छोड़ना चालू कर देगी। वैसे ही आप क्या, आपने चेक ही नहीं किया, ये क्या हो चुका है? गुलाबी आसमान नीला हो चुका है, तो चेक नहीं करो तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलिका जेल की जांच, ये भी मोस्ट है, सिलिका जेल की जांच, जेल की जांच प्रतिदिन करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? प्रतिदिन करनी चाहिए, करनी चाहिए। सिलिका जेल की प्रतिदिन की जांच करनी चाहिए, रोज रोज शाम को सुबह जब भी टाइम मिले रोज करनी चाहिए सिलिका जेल की जांच। चलो आगे, नियम तो यही कहता है, क्या करनी चाहिए? रोज जांच करनी चाहिए। अगला मैंने कहा सर क्या हो चुका है, एक ये भी देखना अपन, क्या सर? सिलिका जेल को जेल को सुखाकर, क्या करके? सुखाकर पुनः काम में लिया जा सकता है, पुनः काम में लिया जा सकता है, मतलब लिया जा सकता है, लेकिन लोग करते नहीं है, सुखाने इतना टाइम होता ही नहीं लगाते। लेकिन क्या करें, अब नमी तो सोखी इसने, वो क्या किया? धूप में रखो, धूप में रखकर दोबारा इसको क्या कर सकता है? काम में ले सकते हो। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था कि सिलिका जेल को काम में लिया जा सकता है, पुनः काम में लिया जा सकता है। चलो आगे, कैसे? सुखोकर। तो दो युक्तियां पढ़ ली आपने, एक तो कंजर्वेटर टैंक और एक ब्रीदर। ब्रीदर क्या काम करता है? ट्रांसफॉर्मर की श्वसन युक्ति के रूप में काम करता है। चलो आगे, उसके बाद ब्रीदर का पात्र किसका बना होता है? कांच का। क्या बना होता है ब्रीदर में? सिलिका जेल। सिलिका जेल जो क्या काम करता है? नमी सोखने, हवा में से नमी सोखने का काम करता है। सिलिका जेल का रंग होता है सूखी अवस्था में सफेद या नीला, सफेद या नीला। नमी सोखने के बाद आसमानी नीला या गुलाबी होता है। चलो आगे, इस सिलिका जेल की जांच, सिलिका जेल की जांच कब करनी चाहिए? प्रतिदिन, रोज करनी चाहिए। चलो आगे, सिलिका जेल को एक बार काम में लेना, दोबारा काम में लिया जा सकता है। कैसे? उसको धूप में सुखोकर। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? उतारो फिर चलते। तो आप लोगों ने दो चीजें पढ़ ली है, कौन कौन सी? कंजर्वेटेड टैंक और ब्रदर पढ़ लिया। ब्रीदर क्या पढ़ लिया? ब्रीदर। ये यहां से नाम हटाता हूं एक बार। अब आप पढ़ोगे एक्सप्लोजन वेंट। क्या पढ़ोगे? एक्सप्लोजन वेंट। मैंने कहा सर समझा नहीं, ये क्या है? इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट ट्रांसफॉर्मर में लगी, ट्रांसफॉर्मर में लगी उल्टे जे आकार की, उल्टे जे आकार की सुरक्षा युक्ति क्या कहलाती है? एक्सप्लोजन वेंट कहलाती है। एक्सप्लोजन वेंट कहलाती है, वेंट कहलाती है। पहली बात तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, ट्रांसफॉर्मर में लगी उल्टे जे आकार की युक्ति। उल्टा जे नहीं लग रहा क्या आपको? उल्टे जे आकार की युक्ति क्या कहलाती है? एक्सप्लोजन
वेंट कहलाती है। मैंने कहा सर एक बात सुनो, इसके अंदर क्या बनना, प्रेशर नहीं बनाता क्या? तो इसके अंदर प्रेशर बनेगा, किसी कारणवश मान लो प्रेशर ज्यादा हो गया, क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और ये बाहर नहीं निकल पाया, तेल घूमने से बाहर नहीं निकल पाया, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर फट नहीं जाएगा क्या? ट्रांसफॉर्मर फट जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करें सर, यहाँ पढ़ रहे हो सुरक्षा युक्तियां, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सुरक्षा युक्तियां, यही है भाग, मुख्य भाग बोल दो, इनको क्या बोलते हैं, सुरक्षा युक्तियां। अभी तक जितनी भी पढ़ी थी ना वो क्या थी, सुरक्षा युक्तियां। भाई कंजर्वेटिव टैंक क्या करता है, सुरक्षा नहीं करता, तेल को फैलने के लिए जगह देता है, नहीं देगा तो फट जाएगा। ब्रीदर क्या करता है, नमी को सोखता है, जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा, तो सुरक्षा युक्ति। एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, ये उल्टे जे आकार की होती है। अगला काम क्या होता है, ये कौन पढ़ रहा हो, कौन सी युक्ति पढ़ रहे हो, एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, धमाका नहीं होता क्या, हम उड़ता फिल्मों में नहीं सुनते एक्सप्लोजन हो रहा है। और वेंट का मतलब, अरे बैटरी के अंदर वेंट प्लग नहीं पड़े थे, वहां से नहीं निकलेगी कोई चीज, जहां से धमाका होगा वो क्या कहलाता है, एक्सप्लोजन वेंट। सुनो, ये ट्रांसफॉर्मर में उत्पन्न अतिरिक्त दबाव यानी कि अतिरिक्त तेल के दबाव को, अतिरिक्त तेल का दबाव लिखते हैं, दबाव तो तेल का ही होगा और किसी का होता है, और ये अतिरिक्त तेल के दबाव को, अतिरिक्त तेल के दबाव को रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज करता है, या रिलीज करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, एक्सप्लोजन वेंट कहलाती है। तेल के अतिरिक्त दबाव को रिलीज करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, एक्सप्लोजन वेंट कहलाती है। अगला, एक्सप्लोजन वेंट का ढक्कन, एक्सप्लोजन वेंट का ढक्कन, वेंट का ढक्कन नहीं होता, ढक्कन एक्सप्लोजन वेंट का ढक्कन फाइबर शीट का बना होता है। किसका बना होता है, फाइबर शीट का बना होता है। अब आपको पता है आपके घर में फाइबर शीट है, एक बार टूट गई तो जोड़ थोड़ी सकते उसको, मतलब इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। एक्सप्लोजन वेंट के ढक्कन की मरम्मत नहीं की जा सकती, इसीलिए अगर एक बार काम कर गया उसके बाद नया लगाना पड़ेगा। चले आगे, तो एक्सप्लोजन वेंट के ढक्कन की मरम्मत नहीं की जा सकती, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि किसका बना होता है, फाइबर शीट का बना होता है। चलो आगे, अब होता क्या सर, ये तेल रिलीजिंग के समय क्या करता है, धमाके की ध्वनि करता है। चलो आगे, जब तेल क्या करता है, दबाव को रिलीज करता है, तो किसकी ध्वनि करता है, धमाके के साथ रिलीज करता है। चलो आगे, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सप्लोजन वेंट। ये तेल के दबाव को क्या, ये युक्ति कौन सी युक्ति है, ये एक्सप्लोजन वेंट, ये युक्ति तेल के दबाव को धमाके की ध्वनि के साथ, धमाके की ध्वनि के साथ रिलीज करती है। चलूं आगे, तो देखो कितनी इसकी बनी हुई है डेफिनेशन। एक तो ट्रांसफॉर्मर की वेग जो उल्टे जे आकार की होती है, क्या कहलाती है, एक्सप्लोजन वेंट। जो क्या करता है, तेल के अतिरिक्त दबाव को रिलीज करने वाली युक्ति एक्सप्लोजन वेंट। या ट्रांसफॉर्मर की वेग जो तेल के दबाव को एक ध्वनि के साथ तेल को रिलीज करती, क्या कहलाती है, एक्सप्लोजन वेंट। क्यों इतना तेज क्यों होता है, क्योंकि फाइबर शीट क्या होती है, फट जाती है। फाइबर शीट जैसे फटती है, ध्वनि की आवाज क्या होती है, तेज हो जाती है। अब सर मैंने मजे की बात मैंने ये सुना सर, अंग्रेजी में 26 अक्षर होता है, इसको जे आकार का क्यों बनाया, नहीं होता क्या, इसको जे आकार का क्यों बनाया। अब देखो, अगर मान लो, अगर ये जो है, अगर इसका मुंह ऐसा ना होके, अगर मैं सीधा इसको ऐसा रख देता, खड़ा ही कर देता, तो क्या होगा, सोचो, तेल नीचे से कितना स्पीड से जाएगा, निकलेगा, ऊपर जाएगा तो कितनी जगह फैलेगा, आसपास के क्षेत्र में कितना गलत प्रभाव पड़ेगा ना। कोई चीजें जल, बहुत गर्म होता ही है, आदमी मर जाते हैं, इतने धमाकेदार होता है, और तेल बहुत गर्म होता है, तो क्या होता है, जन हानि होने का क्या रहता है, खतरा रहता है। तो क्या करूं सर, इसको क्या कर दो, इधर से ऐसे घुमा दो, क्या कर दो, घुमा दो ऐसे नीचे,
तो तेल क्या होगा, ट्रांसफार्मर के पास ही गिरेगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। चलूं आगे, मैंने समझ रहा हूं मेरी बात। जे आकार का क्यों बने, ताकि जब तेल रिलीज होता है तो वो कहीं आसपास के क्षेत्र में ना फैले, कहां रह जाए, ट्रांसफार्मर के पास ही रह जाए। इसलिए इसको किस आकार का बनाया गया, जे आकार का। इसे किसकी बात करो, ट्रांसफार्मर के जे आकार। जे आकार कौन है, एक्सप्लोजन वेंट। इसे जे आकार का इसलिए बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि तेल रिलीज के समय तेल आसपास के क्षेत्र में फैले नहीं तथा ट्रांसफार्मर के पास ही एकत्रित हो जाए, इसीलिए इसको कैसे बनाया जाए, जे आकार का बनाया जाए। जे आकार का नहीं बनेगा, सीधा रख देंगे तो फैल जाएगा आसपास के क्षेत्र में, इसलिए ना फैले इसके लिए क्या बनाया, जे आकार का। जे आकार बनेगा तेल के पास क्या हो जाएगा, एकत्रित। या एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, जन हानि की दृष्टि से इसे जे आकार का बनाया जाता है, जे आकार का बनाया जाता है। आ रही है समझ में, यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी, ढंग से देखो समझो, उसके बाद चलते हैं। एक सेकंड, एक चीज कहां लगा होता है, चले, एक्सप्लोजन वेंट कहां लगा होता है ये पूछा जाएगा। अब आपके सामने कहां लगा हुआ है, कंजर्वेटर टैंक और मुख्य टैंक को जोड़ने वाली नलिकाओं में, कंजर्वेटर टैंक और मुख्य टैंक की जोड़ने वाली नलिकाओं। अगला मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसको बोलते हैं बुक्लोज रिले। क्या बोलते हैं, ये दोनों एक ही जगह लगे होते हैं, बुक्लोज रिले और एक्सप्लोजन वेंट। चलिए आगे, इसका बता देता हूं ये कहां लगा होता है, कंजर्वेटर टैंक तथा मुख्य टैंक को जोड़ने वाली नलिकाओं में लगा होता है। कंजर्वेटर टैंक और मुख्य टैंक को जोड़ने वाली नलिकाओं में लगा होता है। ये लाइन आप खुद उतार लेना। चले आगे, उतारो फिर चलते हैं।